दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो आपके बहुत काम आ सकती है। देखिए क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कंपनियों में ऐसा होता है कि हम कोई एक फाइल पे काम कर रहे हैं, अब उस फाइल पे हमने काम किया, अब हम चाहते हैं ये फाइल जो है 10 लोगों को शेयर कर दी जाए और जिसको कुछ भी चेंजेस करना है वो वहीं से बैठे बैठे कर ले और वो ऑटोमेटिकली जैसे वो चेंजेस करे वो हाथों हाथ हमारे पास हमारे जो शीट है उसमें भी शो होता रहे, ठीक है ना। तो ये काम हम कर सकते हैं गूगल शीट की हेल्प से। अगर आपको गूगल शीट के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मान लीजिए आपने कोई शीट लॉन्च करी, अब वो शीट सब देख पाए लेकिन डाउनलोड कोई ना कर पाए, डाउनलोड के साथ साथ ना कोई चेंजेस कर पाए, ठीक है ना। मतलब वो हमने ऑनलाइन डाल दी है गूगल शीट को और वो ना कोई डाउनलोड कर पाएगा ना उसको एडिट कर पाएगा। तीसरा ऑप्शन इसमें होता है कमेंट करने का, कि अगर वो कुछ चेंजेस करवाना चाह रहा है तो वो उसमें एक कमेंट इंसर्ट कर देगा कि भाई ये चेंज कर दो या फिर इसमें ये गलत है, जो भी है, तो वहाँ पर एक कमेंट वहाँ पर वो कर सकता है, वो हम उसको अलाउ कर देंगे। ये सारी चीज़ें डिसअलाउ और अलाउ कैसे करनी है, डाउनलोड का ऑप्शन कैसे बंद करना है, एक्सेल की जो फाइल है उसको गूगल शीट के अंदर, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप भी कोई बिजनेस रन करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये शेयरिंग वाला जो सिस्टम है वो ऐसी कंपनियों में यूज़ होता है जहाँ पर एक फाइल को कई जगह कई सारे लोगों को हम शेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल शीट की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। डायरेक्टली या तो गूगल शीट खोल सकते हैं या फिर गूगल ड्राइव खोल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल drive.google.com इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पर हम न्यू में जाएंगे और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो गूगल डॉक्स, MS वर्ड की फाइल डाल सकते हैं, MS एक्सेल की स्लाइड शो वगैरह। तो हमें फिलहाल तो गूगल शीट चाहिए। अच्छा, इसके बाद है गूगल फॉर्म, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। चलिए मैं फिलहाल गूगल शीट की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सेल की फाइल है वो ऑनलाइन खुल जाएगी। ये बिल्कुल अलग है, चाहे आपके लैपटॉप में एक्सेल है या नहीं है, ये ऑनलाइन खुलता है गूगल के ड्राइव में। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है डेटा डाल लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर कोई सी भी फाइल का, जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V कर लेते हैं। तो हमारा ये डेटा यहाँ पर आ गया। ये मैंने थोड़ा फिगर चेंज की थी अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को पहले सेव करेंगे। तो यहाँ पर आपको या तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव के नाम से, नहीं है तो बस सीधा यहाँ पर आपको डालना है, रीनेम लिखा हो ना, यहाँ पर आप फाइल का नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेस्ट फाइल, इस फाइल का हमने नाम दे दिया, एंटर किया तो ये फाइल सेव हो गई है। ऑनलाइन हाथों हाथ ये सेव होती रहती है, इसमें ये फ़ायदा है। अब देखिए, अब मैं इसको शेयर करता हूँ दूसरी ईमेल आईडी पर। चलिए यहाँ पर मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर हम जाएंगे शेयर के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आप ऊपर ईमेल आईडी डाल सकते हैं जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई शेयर नहीं करना है, मुझे एक लिंक देना है, जो भी बंदा उस लिंक से क्लिक करेगा तो ये फाइल ओपन हो जानी चाहिए, तो आपको यहाँ पर गेट लिंक में जाना है और ये लिंक आपको कॉपी करके उसको भेज देना है, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक तो रेस्ट्रिक्टेड है और एक एनीवन विद द लिंक। तो ऊपर वाले ऑप्शन में ये होगा जिसको भी आप लिंक भेजेंगे केवल वही ओपन कर सकता है। एनीवन में जाएंगे तो यहाँ पर ये होगा कि जिसको भी आपने फॉरवर्ड किया है वो आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड कर देता है, तो फिर ये जो फाइल है वो सभी को मिल जाएगी, सब ओपन कर सकते हैं। तो हम फिलहाल ऊपर वाले की इसकी बात करेंगे। यहाँ पर हम जो भी ईमेल आईडी डालेंगे केवल वही इसको एक्सेस कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक दूसरी ईमेल आईडी ले लेता हूँ। क्लिक किया तो ये भी मैंने यूज़ की थी, ये वाली ईमेल आईडी है मेरी दूसरी, एक टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफाई पीपल, अगर यहाँ टिक है तो सामने वाले को एक ईमेल जाएगा कि भाई ये फाइल आपके पास आई है। अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो सामने वाले पर कोई ईमेल नहीं जाएगा। यहाँ पर हम कुछ भी मैसेज लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे कि प्लीज़ चेक द फाइल, ठीक है, जो भी लिखना चाहें। उसके बाद यहाँ पर एक परमिशन का ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप जो आप इसको बनाना चाहें वो बना सकते हैं, व्यूअर, कमेंटर या एडिटर। व्यूअर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, केवल देख सकता है, और यहाँ पर कमेंटर पे केवल कमेंट कर सकता है, या फिर एडिटर है, एडिटर में ये होगा कि वो एडिट भी कर सकता है। चलिए मैं यहाँ पर व्यूअर ले लेता हूँ और अब यहाँ पर मैं इसको सेंड कर देता हूँ, व्यूअर और सेंड। अब देखिए मेरी दूसरी ईमेल आईडी पर जो है ये इंटीमेशन पहुँच गया होगा, पर्सन एडिट का यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। अब मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये कैसे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दूसरी ईमेल आईडी और यहाँ पर मेरे पास एक ईमेल भी आया होगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये तो पुराना था, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर ये ईमेल आ गया है मेरे पास टेस्ट फाइल के नाम से। इन्विटेशन को हम देखते हैं, प्लीज़ चेक द फाइल, हमारे पास मैसेज भी आ गया। इसको डायरेक्टली हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ओपन इन शीट।
अब देखिए ये हमारी शीट जो है ओपन हो गई है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू ओनली, ठीक है, और यहाँ पर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर आपको कुछ भी टाइप करके दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए मैं कोई चीज़ ड्रैग करूँ वो भी नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर फाइल में जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सामने वाला बंदा जो है डाउनलोड भी ना कर पाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम कैसे डीएक्टिवेट करेंगे, तो हम पुरानी वाली ईमेल आईडी में चलते हैं, ये वाली थी हमारी, और यहाँ पर हम जाएंगे फाइल ऑप्शन में और यहाँ पर हम जाएंगे शेयरिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी लोगों को हमने फाइल शेयर कर रखी होगी उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने एक तो मैं खुद हूँ, यू लिखा हुआ है, और एक दूसरा है ये जिसको मैंने अभी इस वाली ईमेल आईडी पर शेयर किया है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन है व्यूअर एंड कमेंटेटर कैन सी द ऑप्शन टू डाउनलोड, प्रिंट एंड कॉपी, ठीक है। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो ना तो सामने वाला डाउनलोड करेगा, ना प्रिंट कर सकता है और ना इसको कॉपी कर सकता है, ठीक है। चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूं और अब मैं इसको डन कर लेता हूं। अब क्या करते हैं, हम फाइल में जाएंगे। अब यहाँ पर अब जाएंगे ऑप्शन, डाउनलोड वाला ऑप्शन देखते हैं, तो डाउनलोड का ऑप्शन बिल्कुल गायब हो गया है। एक काम और करते हैं, मैं इस डेटा को कॉपी करके एक्सेल की फाइल में पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल सी किया मैंने और मैं एक्सेल की फाइल में जाकर नई शीट में यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। तो अब देखिए कंट्रोल वी करने पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कॉपी पेस्ट भी जो है बंद हो चुका है। चाहे मैं थोड़ा सा डेटा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ क्लिक, कंट्रोल वी, ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ से इस तरह से हम किसी भी चीज़ को डिसेबल कर सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप किसी को अगर फाइल दिखाना चाहते हैं वो केवल देख सकता है, ना एडिट कर पाएगा ना डाउनलोड कर पाएगा। अब आप चाहते हैं इसको चेंज करना कि एटलीस्ट वो फाइल तो डाउनलोड कर ही ले, ठीक है। तो वापस से आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, शेयरिंग में जाना है और यहाँ पर आपको सेटिंग में जाके इसको टिक कर देना है और ये दोबारा से वो सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। अब हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर व्यूअर चेंज कर देते हैं, इसको कमेंटर कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम सेव कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, केवल कमेंट कर सकता है। तो चलिए हम दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं, वापस हम दूसरी वाली ईमेल आईडी पे आ गए हैं। अब यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, जो भी मैं कमेंट यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, सामने वाले को बोलना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये चेंजेस कर दो। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ यहाँ पर नो सेल, कोई सेल नहीं हुई है, नो सेल लिख देते हैं और कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी सी कमेंट इसकी ऐड हो गई है। अब मैं आपको समझाने के लिए एक काम और कर लेता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इस साइड में रख लेता हूँ और दूसरी वाली जो ईमेल आईडी है हमारी ये वाली, इसको भी छोटा करके हम इस साइड में रख लेते हैं ताकि मैं आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ में दिखा सकूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी हमने कमेंट की थी, यहाँ पर कमेंट की थी ना, वो देखिए यहाँ पर आ गई है, ये देखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है नो सेल। तो यहाँ पर मैं नो सेल चेंजेस कर दूंगा, नो सेल, ये एडमिन है, एडमिन, ठीक है ना। अब यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो सेल लिखा हुआ आ गया। अब इसमें ये फायदा होता है कि 10 लोग मान लीजिए ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो जो भी आदमी चेंजेस करेगा वो हाथों हाथ यहाँ पर इस शीट में सभी को दिखाई देता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा तो वो यहाँ पर खुद ही खुद आता रहेगा। तो ये वाली जो शीट है वो एडमिन की है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ भी अमाउंट लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। एंटर जैसे करूँगा यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ एंटर। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर, ये आ गया। यानी कि सभी की शीट्स में ये जो है चेंजेस होते रहेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप स्टार्ट किया है जिसके अंदर कितने भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है इसके अंदर आपको मेरी वीडियोस के लिंक मिलेंगे, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अगर आपसे मिस हो जाती है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस फाइल आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर शेयर कर रखी हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा अगर आप एक्सेल को डीपली सीखना चाहते हैं तो मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एडवांस एक्सेल कोर्स, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताऊँगा कि अब हम मान लीजिए सामने वाले को भी एडिटिंग का ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो भी एडिट कर पाए। चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ एडिट नहीं कर सकता, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वाली हम शीट में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको शेयरिंग में जाकर इसको एडिटर बोल देते हैं कि भाई ये कमेंटर नहीं है, ये एडिटर है, ठीक है ना। और अब हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं एडमिन अगर हूँ तो लिख सकता हूँ, देखिए मैं 111 लिखता हूँ, एंटर। तो यहाँ पर भी अपडेट हो रहा है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अमाउंट ले लेता हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा। तो
तो जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो यहाँ पर चेंज होता रहेगा और यहाँ पर भी वो अपडेट होता रहेगा। एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये कर्सर दिखा रहा है कि देखिए मेरा नाम भी आ रहा है नाजिम खान, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ इसमें टैग ग्रुप प्लस एडमिन है। तो जो भी आदमी एडिट कर रहा है उसका जो पॉइंटर है वो कहाँ पर रखा हुआ वो भी हमें यहाँ पर दिखता रहेगा, उसका नाम आता रहेगा। ठीक, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की गूगल शीट पर अगर आप और वीडियोस चाहते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर और दिए गए हैं जो कि काफ़ी काम के हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको और क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या चीज़ें इसमें सीखनी है, क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की। इसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल है आई गैजेट के नाम से, इस पर मैं अनबॉक्सिंग वगैरह की वीडियोस, रैंडम वीडियोस वगैरह डालता रहता हूं। ये भी आपके हो सकता है आपके काम आ जाए, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।